मेरठ से अपने प्रत्याशी का टिकट काट दिया है। मेरठ से आपको बता दें कि सपा ने भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया है। आपको बता दें कि भानु की जगह नए प्रत्याशी का आज ऐलान किया जाएगा। भानु प्रताप सिंह को टिकट मिलने से विरोध किया जा रहा था। भानु प्रताप सिंह खुद की राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं भानु, और मेरठ से उनका कोई वास्ता भी नहीं है। टिकट मिलने के बाद से ही भानु का भारी विरोध देखा जा रहा था। सपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते भानु का टिकट कटा है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, वैश्य दलित या मुस्लिम समाज से नया प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी ने मेरठ के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि टिकट मिलने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध कर रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं में भारी विरोध के चलते भानु प्रताप सिंह का टिकट काटा गया है। तो सपा ने भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया है। आपको बता दें कि मेरठ में जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा था कि कल ही अंतरकाल चल रही थी, भारी विरोध देखा जा रहा था, और इसी बीच की बड़ी खबर सामने आती है कि भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो टिकट न मिलने के बाद से देखा जा रहा था कि भारी विरोध था भानु प्रताप सिंह को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में। इसके बाद से भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। कहा जा रहा है कि वैश्य दलित या मुस्लिम समाज से किसी को अब नया प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, देखिए भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है, भारी विरोध किया जा रहा था उनका। ने जब से भानु प्रताप सिंह के नाम का ऐलान किया था बतौर प्रत्याशी मेरठ में, तभी से उनका लगातार विरोध हो रहा था। इससे पहले जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो मेरठ से जुड़े हुए हैं, वो लगातार टिकट मांग रहे थे लोकसभा प्रत्याशी के लिए। आपको बताएं कि भानु प्रताप सिंह का मेरठ से कोई वास्ता नहीं है। वो बुलंदशहर के बीरखेड़ा गांव के मूल निवासी हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। दिल्ली में वो एक्टिविज्म करते हैं और ईवीएम के खिलाफ जो एक मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, उसमें वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। शायद इसी वजह से पार्टी हाईकमान ने उनको एक बड़ा चेहरा माना और यहाँ से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन उनका यहाँ स्थानीय तौर पर बहुत विरोध हो रहा था। आपको बताएं कि यहाँ जो समीकरण है इस लोकसभा सीट के, उसमें दलित मुस्लिम का जो वोट है उसका कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा है। करीब 10 लाख के आसपास ये वोट है और ये 50% से ज्यादा बैठता है जाकर। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में हाजी याकूब कुरैशी जो बसपा से प्रत्याशी थे, वो मुश्किल से 4-5 हजार वोटों से हार गए थे। ऐसे में जो बसपा है वो एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर नहीं दे पाई। उन्होंने देवव्रत त्यागी को, जो त्यागी समाज से आते हैं, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो ये माना जा रहा है कि वो केवल बीजेपी के कुछ एक जो वोट्स हैं वो काटने के लिए यहाँ पर उतारे गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है एक मौका देख रही है कि जो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है अगर उनके साथ आता है तो निश्चित तौर पर जो चुनौतियां हैं बीजेपी की वो बहुत बढ़ जाएंगी और जो मुकाबला होगा वो बहुत तगड़ा होगा। ऐसे में मेरठ से अतुल प्रधान है, योगेश वर्मा है, शाहिद मंजूर है, रफीक अंसारी है। तो ये सारे लोग जो पहले मंत्री भी रहे हैं, इसके अलावा विधायक भी रहे हैं, ये सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। आपको बताएं कि जो योगेश वर्मा है उनकी पत्नी मेरठ से मेयर भी रही थी पिछले टेन्योर में, तो वो बसपा से जीती थी, तो उनका बड़ा प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। जो पिछला चुनाव हुआ मेयर का, उसमें जो अतुल प्रधान है उनकी पत्नी ने यहाँ पर फाइट की थी और मजबूत टक्कर दी थी बीजेपी को। तो ऐसे में जो दावेदार है वो मौजूदा जो बीजेपी के माफ कीजिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बड़े दावेदार हैं। लेकिन देखना ये होगा कि पार्टी हाईकमान अब किसको टिकट देता है। जी बिल्कुल नरेंद्र, संवाददाता मजहर हमारे साथ बने हुए हैं। मजहर, देखिए भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है और जाति समीकरण की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वैश्य दलित या मुस्लिम समुदाय से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है।
बिल्कुल, देखिए नंदरी, समाजवादी पार्टी ने मेरठ से रहे प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह, उनका टिकट काट दिया है। मेरठ में जो लोकल स्तर के नेता थे पार्टी के, उन्होंने भानु प्रताप सिंह का विरोध किया था। भानु प्रताप सिंह मूल रूप से मेरठ के रहने वाले नहीं हैं और अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। साथ ही साथ वो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट भी हैं। जो इलाके के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं भानु प्रताप सिंह के खिलाफ जो फीडबैक था वो ठीक नहीं दिया, उसके चलते आज उनका टिकट कट गया है और आज जो नए प्रत्याशी हैं उनका नामांकन हो सकता है और के नाम का भी ऐलान हो सकता है। साफ तौर पर मुस्लिम, दलित या जो निचले स्तर के समाज के लोग हैं उनको मेरठ से टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह का काफी विरोध के बाद टिकट काट दिया था और टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोकल स्तर पर जो मेरठ के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने भानु प्रताप सिंह का विरोध किया था और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि भानु प्रताप सिंह मेरठ के निवासी नहीं है, इसलिए उनको टिकट ना दिया जाए और कोई लोकल स्तर का जो यहाँ का नेता हो, जो मेरठ के बारे में जानता हो, उसको दिया जाए। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया और आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल मजर, आप बनी रहिएगा हमारे साथ।